नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 10वां अध्याय चल रहा है अपना। उसके अंदर कहाँ तक किए थे भाई? 25 तक हम लोगों ने पूरे किए थे। 24, 25, 24 में बृहस्पति माम विद्धि, इसमें पुरोधसाम, जो यजमानों में राज यजमान होते उनके अंदर मैं बृहस्पति हूँ। जो देव सेनापति उसके अंदर मैं कार्तिकेय हूँ। और जो जितने सारे सरोवर है उसके अंदर सागर हूँ। और इसके अलावा फिर भृगु, भर्जनाथ भृगु, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। और वही भृगु आगे चल करके कहते कि ये लक्ष्मी के पिता वही थे। तो अहम भृगु एक अक्षरम अस्मि गिराम, वाणियों के अंदर एक अक्षर हूं मैं, वो है ओंकार। यज्ञानाम जपः जप यज्ञ अस्मि, एक जप भी एक प्रकार का कर्म है, वाणिक वाचिक कर्म है। भली हो वैखरी का हो, स्पष्ट नहीं बोलते लेकिन वो भी कर्म है। तो कर्म भी एक यज्ञ में आता है। और सारे यज्ञों में मैं जप हूँ, जिसके अंदर कम से कम सामग्री लगती है, कुछ नहीं लगता, केवल नाम जप किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उसी को कहा जाता है ये एक प्रकार का जप जो है यज्ञ हूँ, जप यज्ञ। हाँ। और जितने सारे स्थिर रहने वाले हैं, इन स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, स्थावरा नाम हिमालय। अब आगे कहते जब इसके अलावा जितने जीवों में जो जानवर है 4 पैर वाले, उसके अंदर भी कहते मैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनि। सर्ववृक्षाणां, जितने सारे वृक्ष हैं, जो पेड़ है, उनके अंदर मैं हूं अश्वत्थः, जो पीपल का पेड़ है। इसके अलावा 15वां अध्याय में भी कहेंगे अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् ऊर्ध्व मूलम अधशाखः। तो संसार रूपी वृक्ष को उन्होंने अश्वत्थ नाम दिया था। वहां तो अश्वत्थ का अर्थ जो आज है कल नहीं रहे, नहीं रहे, कुछ कहा नहीं जाता। श्वः तिष्ठति नवा इति अश्वत्थः। तो ऐसा यहाँ पे कहेंगे अश्वत्थः, जो पीपल का वृक्ष हूँ, जितने पेड़ है उनके अंदर मैं अश्वत्थ हूँ, जो हमेशा एक प्रकार से उसके अगर हवा नहीं होने के बावजूद भी उसके पत्ते जो है मानो कि हिलते रहते हैं। तो चंचलात्मकम, वहां तो संसार के रूप में उनको वृक्षों को कहा था। यहाँ खुद ही कह रहे कि उसके अंदर जो गरिमा है उसकी, मैं उसके अंदर अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ इसलिए हमारे समाज में भी बहुत सारी स्त्रियां उनकी क्या करती हैं, पूजा करती हैं। तो
उनके भी अंदर इसी प्रकार से ये कीमत है, वैल्यू है कि मूल्य है कि ये वृक्ष भगवान ने अश्वत्थ को अपना स्वरूप माना है। तो सर्व वृक्षों के अंदर मैं अश्वत्थ हूँ। और पहले तो महर्षि के बीच में कहा कि मैं भृगु हूं, अब कहते ऋषि नाम, देवर्षि नाम। यहाँ पहले तो महर्षि कहा, अब कहते यहाँ पे देवर्षि नाम नारदः देवाः एव सन्तः ऋषित्वं प्राप्ताः। जो देव थे और देवताओं को फिर जो है उनके अंदर ऐसी क्वालिटी आई, ऐसा एक उनके अंदर मूल्यांकन का है कि वो देव ही फिर आगे चल करके ऋषि बन गए। भाष्यकार कहते देवाः एव सन्तः ऋषित्वं प्राप्ता। उनके अंदर ऐसी एक सुंदर क्वालिटी आई कि जो आगे चल करके वो ही ऋषि बन गए। मंत्र दर्शित्वात् ते देवर्षयः तेषाम नारदः अस्मि। इसलिए नारद जी देवलोक में भी मृत्युलोक में सब जगह उनको वीजा लेने की उनको जरूरत नहीं होती थी, है ना। ग्रीन कार्ड था उनके पास, हर जगह जो है वो अपने आप जो वहां पहुंच जाते थे। इसलिए नारदः देवर्षि नाम, जो देव थे और बाद में वो ही ऋषि बन के उनका कहा जाता है देवर्षि। उनमें से मैं नारदः। और जो गंधर्व एक लोक है उसके अंदर गंधर्वानाम चित्ररथः, जो गंधर्व लोक उसके अंदर वो गंधर्व मैं हूं जिसका नाम है चित्ररथः। चित्ररथ नामक गंधर्व मैं हूं। जो भी उसकी क्वालिटी उसके अंदर होगी उसी को लेकर के भगवान ने कहा कि मैं हूँ गंधर्व हूँ, इसको चित्ररथः कहा जाता है। और जितने सारे मुनि हैं, पहले महर्षि कहा फिर बाद में देवर्षि कहा, कहते जो मुनि हैं हमेशा अपने आत्मा का चिंतन मनन करते हैं उसको मुनि कहते हैं। मननशीलत्वात् मुनि ही। और वो कौन से ऐसे वैसे सिद्धा नाम जो सिद्ध हो चुके हैं, तो उनमें से मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि की एक विशेषता थी कि उनको जन्म से ही एक प्रकार का वैराग्य हुआ था। और उनके माता पिता को उन्होंने खास करके माँ को ज्ञान का उपदेश दिया। तो इसलिए कहा जन्मना एव धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अतिशयम प्राप्ताना। उनको जन्म से ही अतिशय धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य प्राप्त हुई। इसलिए पुरुषों में जो कपिल मुनि है वो मैं हूं, कपिलः मुनि। तो वही कपिल मुनि का आश्रम जहाँ पे क्या हुआ था, इन घोड़ों को जो है घोड़ों को जाकर के वहां बांधा था। तो वहां कपिल मुनि के आश्रम में ही वहां इन राजाओं के छोरों को वहां पे खाक किया था अभिशाप देकर। तो वही कपिल मुनि आज भी वहां गंगा सागर में उनका आश्रम है, कपिल आश्रम। तो वहां इसलिए कहा जाता है कि कपिला जो मुनि है सिद्धों में कपिल मुनि श्रेष्ठ है। इसलिए मैं उस मुनियों के अंदर मैं कपिल मुनि हूँ। तो इस प्रकार से एक एक करके भगवान अपने आप को उसका अंश सबके अंदर बता रहे कि उसके अंदर अधिक मात्रा में मेरा अंश है। तो वृक्षों में अश्वत्थ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वानाम चित्ररथः और मुनियों में सिद्ध मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, जिनको बचपन से ही जन्म से ही ये सारी जो है ज्ञान वैराग्य सब कुछ उनकी प्राप्ति हुई थी। 27वां उच्च श्रवः समश्वानाम् विद्धि माममृतोद्भवम्
ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपम्। अब घोड़ों के अंदर उच्च श्रवस, उच्च श्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेन्द्रानाम नराणांच नराधिपम। तो कहते अश्वानाम उच्च श्रवम विद्धि, उच्च श्रवस जो घोड़ा है, अश्वानाम अन्य जितने सारे घोड़े उनमें से जो उच्च श्रवस नामक घोड़ा है, और वो घोड़ा कहते उद्भवम माम अमृत उद्भवम। जब मंथन हो रहा था कहाँ, समुद्र का, समुद्र मंथन के समय कई चीजें निकली हैं, उसके अंदर ये घोड़ा भी निकला था। वो जो घोड़ा है उसका नाम है उच्च श्रवसम। उच्च श्रवस नाम अश्व तम माम विद्धि जाने ही। उसको आप समझ लीजिए कि अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन उसके अंदर जो है, इस घोड़े का भी उसके अंदर क्या होता, उसके अंदर उसकी प्राप्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है अमृत उद्भवम माम विद्धि। जो अमृत प्राप्ति के समय, मंथन के समय, उस समय जो है मेरी वहां पे जो है उस अश्वत्थ के रूप में मैं वहां पे समुद्र से निकला था। इसलिए उच्च श्रवसम अश्वानाम माम विद्धि, मुझे समझ, जो अमृत भवम समुद्र मंथन में मैं बाहर निकला था। फिर घोड़े की बात हुई, अभी कहते हाथी है ना, ऐरावतम गजेंद्रानाम। गजेंद्र है ना, गज जो हाथी है, और वो भी इंद्रानाम, सारे इंद्र कहते जो राजा, राज इसमें इसके अंदर हाथी के अंदर भी एक जो सबका राजा है, गजेंद्रा नाम हस्ती ईश्वरा नाम। जो ईश्वराना मतलब गजेंद्रों में मुख्य, हाथियों में जो मुख्य है, उसके अंदर भी मैं हूँ ऐरावतम। कहते इरावत्या अपत्यम ऐरावत्यम। इरावती का पुत्र होने से उसको ऐरावत कहा जाता है। तो इरावती का पुत्र है इसलिए ऐरावतम। जो कहाँ रहता है, जो स्वर्ग में। ऐसा जो विशेष हाथी का स्वरूप मैं हूं, उसको कहा जाता है ऐरावत। तो गजेंद्रा नाम ऐरावतम। और नरानाम नराधिपम। जो जितने सारे नर नारी हम लोग कहते हैं, उसके अंदर सबसे जो है क्या होता है, जो वो राजा होता है। आधिपम मतलब राजा, जो प्रजा को क्या, प्रजा की देखभाल करता है, प्रजा की सेवा करता है, इसलिए कहा जाता है नरानाम नराधिपम। जो राजा होता है ना, राजानम माम विद्धि। जो मनुष्यों के अंदर, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, और ऐसा ये मेरा स्वरूप हर एक 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 वस्तु में, प्राणियों में और मनुष्यों में, किसके अंदर मेरी अधिक जो है ऊर्जा है, जिसके अंदर मेरी शक्ति है, जिसके अंदर मेरी चेतना है, उसको तू जान। तो अश्वानाम उच्च श्रवसम माम उद्भवम विद्धि, गजेंद्रा नाम ऐरावतम, और नरा नाम नराधिपम। इस प्रकार से एक एक मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर, हाथियों के अंदर मैं कौन कौन हूँ, इसका एक प्रकार से विभूति का भगवान वर्णन कर रहे हैं।
28वां। आयुधानामहं वज्रम आयुधानामहं धेनूनामस्मि कामधुक् नामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः सर्पाणामस्मि वासुकिः आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। हाँ, कोई जितने सारे वज्र होते, शस्त्र होते हैं, आयुध, आयुधानाम कहते ये जो शस्त्र था, जो बना हुआ था, तो ये कोई सामान्य शस्त्र नहीं था। आयुध, वज्रम, जो दधीची के हड्डी से बना हुआ। तो दधीची अस्थि संभवम एतत् वज्रम। तो इसलिए ये जो वज्र, आयुधानाम, ये जो वज्र था मैं, ये आयुध जो है मैं हूं। वज्रम अहम, जो दधीची के हड्डी से बना हुआ था। तो शस्त्रों में मैं दधीची ऋषि के हस्ती से बना हुआ वज्र मैं हूं। और जितनी सारी गायें, उसके अंदर गांवों में जो धेनु, बछड़ों वाली होती है, उसको धेनु कहते हैं। धेनु नाम अस्मि कामधुक। तो कामधुक नामक जो गाय है, गौ माता है, उसके अंदर मेरा अंश है। कामधुक धेनु नाम, जो उस समय भी हमने अगर देखा होगा तो वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी कौन? कामधेनु। तो उसी को कामधुक है ना। तो इसलिए सबको क्या देती थी वो? जो जो संकल्प करो वो जो है उनको पूर्ति कराती थी। हाँ? और इसलिए तो उस समय राजा थे कौन? विश्वामित्र। और वो चाहते थे कि इस बाबा जी के पास क्या करने का, हम ले जाएंगे तो हमको हमारे राजभवन में जो है इतने सारे यजमान आएंगे, उनको सबको जो है समय समय पर चाय पानी खान पान सबका जो है क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा नहीं, आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। उन्होंने खींच करके ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। कहने का मतलब कामधुक नामक जो कामधेनु हूँ, वो मैं हूँ। धेनु नाम, जितने सारे बछड़े वाली गाय होती है उसको धेनु कहते हैं। प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। कंदर्पः मतलब एक मनुष्य में जो काम होता है, जिससे कि प्रजनः च अस्मि, जिससे प्रजन होता है। जितने सारे हम पैदा हुए एक प्रकार से, वो कहते कि मैं ही एक प्रकार से काम रूप में हूँ। प्रजा को उत्पन्न करने वाला कामदेव मैं ही हूँ। प्रजा जनयति प्रजनः च अस्मि कंदर्पः। और वो कामदेव जो है मेरा ही स्वरूप है। सर्पानाम अस्मि वासुकी ही। देखना, नाग और सर्प इसमें भी अंतर है। तो यहाँ सर्प कहे, सर्प मतलब जिनको बिना पैर के सरकते जाते हैं, है ना, उनका एक नाम है उरगह। उर से चलते हैं, उरेन गच्छति, उरगह। तो सर्पों के अंदर, सांपों के अंदर मैं वासुकी हूँ, है ना। सर्प भेदानाम अहम वासुकी, सर्पराजः। तो जितने सारे सर्प है उसके अंदर मैं वासुकी नामक सांप हूँ। इस तरह से भगवान ने वज्रों के अंदर का आयुधा नाम हम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक, कंदर्पः प्रजनः च अस्मि, जो कामदेव हूँ मैं प्रजाओं के अंदर, और सांपों के अंदर मैं वासुकी। 26 से 7 में बोलते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पानामस्मि वासुकिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ